बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिपी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। मेरी तबीयत कल से थोड़ी सी ख़राब है, जिस वजह से मैंने कल भी अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो आज भी मैं जब सोकर उठी तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और मतलब मैं सुबह उठी, रोहान को भी स्कूल भेजा और फिर मैं दोबारा सो गई। नाश्ता करवाया इनके पापा को, इनके पापा ऑफिस गए, उसके बाद मैं सो गई। फिर ज़ैनब कब उठी मुझे नहीं पता चला। फिर ज़ैनब आई और ज़ैनब ने मुझे उठाया कि मम्मा उठ जाए, मुझे कपड़े बदला दे। मैंने कहा आप कब उठी ज़ैनब? तो कहने लगी कि मुझे तो नाश्ता भी करवा दिया अम्मा ने। मैंने पूछा आपने क्या खाया नाश्ते में? तो उन्होंने बताया कि ब्रेड मक्खन और एग खाया था। तो फिर मैंने उसे कहा कि चलेंगे तो अच्छी बात है। फिर मैं उनको लेके वॉशरूम आ गई। वॉशरूम में आके फिर मुंह हाथ मैंने धुला दिया था ज़ैनब को। ज़ैनब को खुद ब्रश करने का शौक़ है और मैं फिर मना भी नहीं करती कि चलें अब आप करें, क्योंकि ज़ैनब वैसे भी 4 साल की हो गई है ना, तो अब ज़ैनब को खुद से ब्रश करना आना चाहिए, आदत होनी चाहिए इंसान को। जब बच्चे खुद से स्टार्ट करते हैं तो फिर उनको अच्छा भी लगता है ब्रश करना और आदत भी हो जाती है। तो फिर इसलिए मैंने जल्दी से ज़ैनब को बस कपड़े बदलाए और ज़ैनब की अलमारी पे जब ढूंढा तो एक कुर्ता शलवार नज़र आया। तो मैंने सोचा चलो ये निकाल लेते हैं। ये वाला जो कुर्ता शलवार है ये रोहान का है। रोहान जब 4 साल के थे और इनकी खाला की शादी थी तब रोहान ने ये पहना था। जब मैंने ज़ैनब को आज ये पहनाया तो ज़ैनब माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, रोहान भी बहुत प्यारे लगे थे इसमें। तो ये हमने रेडीमेड लिया था और ज़ैनब इतना ब्लश कर रही थी इसको पहन के कि मैं भाई के कपड़े पहन रही हूँ। तो ये कुर्ता शलवार मुझे तब मिला था जब मैं रोहान के बचपन के कपड़े हटा रही थी और साइड पे कर रही थी, जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे ना ऊपर वाले पोर्शन में, तब मैंने देखा था। और फिर मैंने यही सोचा कि ज़ैनब को पहनाऊंगी और ट्राई करूँगी कि ज़ैनब कैसी लगती है इसमें। और ज़ैनब माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। बस फिर ज़ैनब तैयार हुई और ज़ैनब तैयार होकर नीचे पप्पा को दिखाने चली गई थी कपड़े, और मैं वापस अपने रूम में आई। और रूम का जो बस मैस आपको पता है वो क्या होता है। फिर बस मैंने कपड़े समेटे और ब्लैंकेट जो है मैं यहाँ अंदर रखती हूँ, और ये हमने चेंजिंग रूम बनाया हुआ है तो ब्लैंकेट्स वगैरह हम यहाँ पे रख देते हैं। बाकी इनके बाबा के कोट वगैरह यहाँ होते हैं। और जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे तो फिर मेरी ये पुरानी पेंटिंग्स निकली कॉलेज टाइम की। बाकी तो मेरा सारा जितना भी रिकॉर्ड था ना वो सारा ख़राब हो गया था। जब मैं पंजाब गई और मैंने जाके देखा कि मामा के घर पे, तो उसको दीमक ने खा लिया था। लेकिन हाँ, ये 2 बच चुकी थी क्योंकि ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। रूम की सफाई हो चुकी थी और बाकी भी छोटे छोटे काम हो रहे थे साथ साथ। तो मैं बाहर आई और जब मैंने पुराना वाला आयरन स्टैंड हटाया और न्यू वाला आयरन स्टैंड रखा तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। हमने न्यू आयरन स्टैंड बनवाया, ये बहुत अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। तो इसको बस रखा और पुराने वाले को जो है वो हटाने की तैयारी शुरू की, और अभी वो दरमियान में ही पड़ा हुआ था, उसको साइड पे किया और बस फिर उसको अलविदा कहा और बाकी ज़ैनब की तरफ आई मैं वापस। ज़ैनब को मैंने पूछा कि ज़ैनब ने खाना खाना है कि नहीं, पर ज़ैनब कुछ बुक में काम कर रही थी। ये इनके बाबा इनके लिए मैजिक बुक लाए थे, लेकिन मैजिक बुक का जो पेन होता है ना उसका ऊपर वाला कवर इन लोगों ने तोड़ दिया और वो गुम हो गया। तो बस अब ये उसी से काम चला रहे हैं। इतने में रोहान के स्कूल का टाइम हो गया था और ज़ैनब पहले से रेडी हो गई थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ रोहान भाई को लेने के लिए। बस फिर हमने स्कूटी की चाबी ली और ज़ैनब ने अपने स्लीपर्स चेंज किए। फिर हम भाई को लेके स्कूल से आ गए। भाई ने घर आते ही कपड़े चेंज किए और भाई को आज बहुत भूख लगी हुई थी। भाई ने कहा कि बस कपड़े चेंज करते ही मामा मुझे खाना खाना है, तो मुझे जल्दी से खाना दे दें। भाई ने फिर बस कपड़े चेंज करके खाना खाना स्टार्ट किया और मैंने साथ साथ ज़ैनब को भी खाना खिला दिया, क्योंकि आज ज़ैनब जो है वो सुबह से उठी थी। रोज़ आजकल ज़ैनब की रूटीन ये हो गई है कि ज़ैनब जल्दी उठ जाती है सुबह सुबह ही, और फिर जब सोने के टाइम पे ज़ैनब नाराज़ भी फ़ौरन हो जाती है। उसके बाद ज़ैनब को सुला दिया था और रोहान ने जो है आज उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि मामा प्लीज़ मुझे पतंग लेने जाना है।
मैं तो पतंग के ख़िलाफ़ थी, पर उसने बहुत मनाया कि प्लीज़ मम्मा चलें, फिर मैं ट्यूशन भी जाऊंगा और आराम से चला जाऊंगा। रूहान ट्यूशन के मामले में थोड़ी सी ज़िद करते हैं कि मुझे छुट्टी करनी है या कुछ इस तरह से। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप अगर कहते हो तो फिर मैं आपकी बात मान लेती हूँ। फिर मैं रूहान और ज़ैफ़ा दोनों को लेके गई और दोनों ने फिर पतंग ली और फिर हम घर वापस आए। 4 बज चुके थे और रूहान की ट्यूशन का टाइम भी हो चुका था। तो मैंने रूहान को छत पर से बुलाया कि बेटा आ जाओ, वैसे ही बहुत गर्मी हो रही थी आज छत पर, धूप बहुत तेज़ थी। तो रूहान को फिर मुँह हाथ धुलाया, रूहान ने मुँह हाथ धोया और फिर रूहान मुँह हाथ धो के हेयर कॉम्ब किया और बस उसके बाद ट्यूशन के लिए रवाना हो गए और मैं अपने कमरे में वापस आ गई और आकर ज़ैनब के साथ लेट गई। थोड़ी देर लेटी थी कि इनके बाबा आ गए। इनके बाबा आते हुए बिरयानी लेके आए थे। ये बिरयानी इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और वैसे ये क्या, बस बिरयानी होनी चाहिए और इनके बाबा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके बाद बस मैंने भी फिर साथ में थोड़ी सी खा ली और बिरयानी खाने के बाद इनके बाबा ने चाय मांगी और इनको मैंने चाय ला के दी। आज का व्लॉग इतना ही। 6 बज चुके थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही से कर लें। अल्लाह हाफिज़।